ये कहानी उस जमाने की है जब धरती हरी भरी थी और हवा में खुशबू थी। चींटियां अपनी मेहनती स्वभाव के लिए जानी जाती थी और टिड्डे अपनी लापरवाह मौज-मस्ती के लिए। इस कहानी में हम मिलेंगे चंपा चींटी से, जो अपनी बस्ती की सबसे मेहनती चींटी मानी जाती थी, और टीपू टिड्डे से, जिसे संगीत और नाच गाने के अलावा कुछ नहीं सुहाता था। गर्मी का मौसम अपने चरम पर था। सूरज आग उगल रहा था और धरती तप रही थी। चंपा और उसकी बस्ती की सभी चींटियां दिन रात एक करके अनाज इकट्ठा करने में लगी हुई थी। वे दूर दूर तक जाती, खेतों से गेहूं और जौ के दाने ढोकर लाती और उन्हें अपनी बिलों में जमा करती। चंपा सबसे आगे रहती थी, हमेशा उत्साहित और प्रेरित। दूसरी तरफ टीपू टिड्डा एक खुशमिजाज प्राणी था। उसे भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। वह दिन भर नाचता गाता और पेड़ों की छाव में आराम करता। उसके पास एक छोटा सा वाद्य यंत्र था जिसे वह हमेशा बजाता रहता था। उसकी मधुर धुनें सारे जंगल में गूंजती रहती। एक दिन चंपा अनाज का एक भारी दाना लेकर अपने बिल की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे टीपू मिला। टीपू एक फूल पर बैठा अपनी धुन बजा रहा था। टीपू भाई, चंपा ने हाफते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? देखो, गर्मी का मौसम खत्म होने वाला है और जल्द ही सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी। तुम्हें भी कुछ अनाज जमा कर लेना चाहिए। टीपू ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे चंपा बहन, तुम हमेशा काम करती रहती हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। अभी तो गर्मी है, सर्दियाँ आने में बहुत समय है। चंपा ने समझाया, समय किसी का इंतजार नहीं करता टीपू भाई, हमें भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हम अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो सर्दियों में भूखे मर जाएंगे। टीपू ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और फिर से अपनी धुन बजाने लगा। चंपा निराश होकर अपने बिल की ओर चली गई। समय बीतता गया, गर्मी का मौसम खत्म हो गया और सर्दियाँ आ गई। चारों तरफ बर्फ की चादर बिछ गई, पेड़ पौधे सूख गए और खेत खाली हो गए। चींटियां अपने बिलों में दुबक गई और उन्होंने अपने जमा किए हुए अनाज से अपना पेट भरा। टीपू टिड्डा अब मुश्किल में था। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वह ठंड से कांप रहा था और भूख से उसका बुरा हाल था। उसने सोचा कि क्यों न चंपा के पास जाकर मदद मांगी जाए। टीपू धीरे धीरे चलकर चंपा की बस्ती के पास पहुंचा। उसने बिल के बाहर से आवाज लगाई, चंपा बहन, क्या तुम हो? मेरी मदद करो। चंपा ने टीपू की आवाज सुनी और बिल से बाहर आई। उसने टीपू को ठंड से ठिठुरते हुए देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। टीपू भाई, तुम इतनी बुरी हालत में कैसे हो? चंपा ने पूछा। टीपू ने रोते हुए कहा, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और गर्मी के मौसम में मस्ती करता रहा। अब मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और मैं ठंड से मर रहा हूँ। चंपा को टीपू पर दया आ गई। उसने कहा, अंदर आओ टीपू भाई, तुम भूखे और थके हुए हो, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। चंपा ने टीपू को अपने बिल में ले जाकर गर्म खाना खिलाया। टीपू का पेट भर गया और उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन बस्ती की कुछ चींटियां चंपा के इस फैसले से खुश नहीं थीं। उन्होंने कहा, चंपा, तुमने गलत किया। टीपू ने गर्मी के मौसम में कोई काम नहीं किया और अब वो हमारी मेहनत का फल खा रहा है। चंपा ने उन चींटियों को समझाया, हमें मुसीबत में फंसे हुए लोगों की मदद करनी चाहिए। टीपू ने गलती की है, लेकिन हमें उसे माफ कर देना चाहिए। हम सब एक ही धरती पर रहते हैं और हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। चंपा की बात सुनकर बाकी चींटियां शांत हो गईं। उन्होंने भी टीपू के साथ सहानुभूति दिखाई। सर्दियों का मौसम बीत गया और फिर से गर्मी आ गई। इस बार टीपू बदल गया था। उसने चंपा और बाकी चींटियों से माफी मांगी और कहा कि वह अब कभी लापरवाही नहीं करेगा। टीपू ने चंपा से काम सीखा और अनाज इकट्ठा करने में उसकी मदद करने लगा। उसने अपनी मधुर धुनों से चींटियों का मनोरंजन भी किया। इस बार चींटियां और टिड्डा दोनों मिलकर काम कर रहे थे। धीरे धीरे टीपू एक मेहनती और जिम्मेदार टिड्डा बन गया। उसने अपने अनुभव से ये सीखा
कि भविष्य के लिए तैयार रहना कितना जरूरी है। उसने बाकी टिड्डों को भी यही सीख दी और वे सब मिलकर भविष्य के लिए योजनाएं बनाने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लापरवाह नहीं होना चाहिए और हमेशा भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें मुसीबत में फंसे हुए लोगों की मदद करनी चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मेहनत और लगन से हम हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं।